Hello everyone. Today we are going to discuss report writing. Report as a part of the administrative activities. यह एक ऐसी प्रक्रिया का अंश होता है जिसके माध्यम से विस्तृत सूचना या ज्ञान को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है. Let's see the definition of report. Business report is an unbiased and arranged presentation of facts by one or more than one person for a definite and specified important business purposes. यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो प्रेजेंटेशन किया जाता है उसे बिजनेस रिपोर्ट कहा जाता है. एक तरह से यह किसी समस्या या उस विषय को परिभाषित करता है. तथ्यों को, फैक्ट्स को क्रमवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिसके आधार पर कुछ कंक्लूजन निकाले जाते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंटेशन in which the purpose of providing information as a specific problem researched and analyzed and conclusions, thoughts and references are presented. तो एक तरह से जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रलेख होता है, रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर समस्या से रिलेटेड, उसके शोध से रिलेटेड एनालिसिस किया जाता है, उसके कंक्लूजन्स, उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स या जो निष्कर्ष निकल कर आता है उन्हें इस प्रलेख में प्रेजेंट किया जाता है. यानी एक व्यक्ति द्वारा किसी पर्टिकुलर विषय पर अनुसंधान करना, पूछताछ करना या किन्हीं घटनाओं को ऑब्जर्व करना और उसके बाद उनके आधार पर कंक्लूज़न निकालना और इन फैक्ट्स का, इन कंक्लूजन्स का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसे रिपोर्ट कहा जाता है. ठीक है. सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी? इट्स अ डेफिनेट एंड अरेंज्ड मैनर, यानी यह बहुत ही क्रमवार तरीके से और निश्चित स्पेसिफिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं. बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, कुछ निश्चित सूचनाओं के आधार पर ही रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं. यानी रिपोर्ट्स कभी भी एम्बिग्विटी में नहीं होती हैं. पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरह से ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने का ये एक माध्यम होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और रिपोर्ट्स के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न विभागों के बीच में डिस्क्रिप्शन अगर आवश्यकता होती है तो वह रिपोर्ट्स के रूप में दी जा सकती हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन या और किसी स्टेक होल्डर को बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वह रिपोर्ट्स के रूप में दी जा सकती हैं. कंक्लूजन ऑफ कंप्लीटेड जॉब, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पूरा होने पर, किसी कार्य के पूरा होने पर उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें भी लिखने का एक माध्यम रिपोर्ट्स होता है. आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स. बिजनेस रिपोर्ट्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. हियर आर सम एग्जांपल्स: फॉर्मल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, द वर्किंग रिपोर्ट ऑफ बैंक, एनुअल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, report on company meetings, reports by officials, committee report, progress report, special report, routine report, recommendation, statistical report, examination reports. तो इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो उस पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जाती हैं. नाउ सी द स्टेप्स हाउ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट. किस तरह से एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन को बनाया जाता है. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम यानी समस्या क्या है या क्या उद्देश्य है उसको किसी पर्टिकुलर काम को करने का. उसके लिए इस समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, समस्या का जो एनालिसिस है वो क्यों करना है, समस्या का जो ये विषय है वह कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है,
इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले डिस्कशन होना चाहिए। देन सेकंड स्टेप इज डिवीज़न ऑफ द प्रॉब्लम, यानी उस समस्या का विभाजन। इस स्टेप में समस्या को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे उस समस्या का जो है सोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और बहुत ही लॉजिकली आधार पर, लॉजिकली तरीके से उसे किया जा सकता है। द थर्ड स्टेप इज फॉर्मल वर्क प्लानिंग, यानी औपचारिक तरीके से अब उस कार्य को कैसे किया जाना है, इसका डिसीजन इस स्टेप पर किया जाता है। यानी इसमें समस्या का संपूर्ण विवरण होता है, इसके लिए विभिन्न सूचनाओं का संग्रह किया जाता है और इन सूचनाओं के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे वर्क को किया जाएगा। फोर्थ स्टेप इज इंस्पेक्शन, यानी किस तरह से उसका निरीक्षण किया जाएगा। जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तब उस दिशा में उसमें से जो बेस्ट तरीका होता है उसे चुना जाता है, जिसके लिए बहुत एक अच्छा डिस्कशन आपस में उस कमेटी के मेंबर्स से या जो उसके जानकार लोग हैं उनके एक गहन डिस्कशन के बाद बेस्ट सोल्यूशन को या बेस्ट उस तरीके को डिसाइड किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स मीन्स जो भी स्टडी सॉल्यूशंस के लिए जो भी तरीके हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाने हैं, जितने भी रिसर्च या टेस्ट किए जाने हैं, उन सबको इस स्टेप में किया जाता है। इफ़ द सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द रिसर्च, देन द रिसर्च वर्क इज ऑल्सो डिस्कस्ड। द नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, यानी उसके जितने भी निष्कर्ष हैं, उसके जितने भी परिणाम हैं और उनकी अनुशंसाएं क्या क्या हैं वह इस स्टेप पर लिखी जाती हैं। यानी इस स्टेप में जितने भी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च रिलेटेड काम किए हैं, उनके जो कंक्लूजन आए हैं उन्हें इसमें लिखा जाता है और उन कंक्लूजन्स में से उनको अप्लाई करने के लिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रिकमेंडेशन है वह भी इसमें लिखी जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज रफ ड्राफ्टिंग, यानी उस प्रतिवेदन की एक तरह से एक प्रतिलिपि बनाना। यानी हम जो उसे एक तरह से कह सकते हैं जितने भी हमने जितने भी कार्य किए हैं उस पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए, उनका एक रॉ ड्राफ्टिंग कर लिया जाता है, उन्हें एक रफ तरीके से लिख लिया जाता है ताकि उसमें से मॉडिफिकेशन करके प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जा सके। तो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। जो रफ डेटा है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसकी लैंग्वेज को, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को रीचेक किया जाता है ताकि वह रिपोर्ट आसानी से समझ में आ सके और उसका क्रमबद्ध तरीका भी उसमें पुनः परखा जाता है। ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज एनक्लोजर्स, यानी उस रिपोर्ट के साथ क्या प्रूफ के रूप में हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें संलग्नक कहते हैं या एनक्लोजर्स कहते हैं, उन्हें यहाँ पर लिख दिया जाता है और रिपोर्ट्स के साथ उन्हें लगा दिया जाता है ताकि जिसे डिसीजन लेना है, जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, वह एक रेफरेंस के रूप में उन एनक्लोजर्स को यूज़ कर सके। तो इस तरह से एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच।